हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं गई हुई थी चाचा की दुकान पर, जहाँ पर मैंने देखा कि चाचा ने काफ़ी सारा नया सामान भरे हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ले ही लेती हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहले ये बोरकुट वाली लकड़ी, इसके ऊपर बोरकुट का पाउडर लगा हुआ है। बोरकुट अगर आपको पता होगा तो बेर का पाउडर होता है, उसके अंदर शक्कर वगैरह होती है, टेस्टी लगता है। इसके अलावा मैंने ये राजगिरी का लड्डू भी लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स सर्दियाँ चल रही है और लड्डू वगैरह खाने में जिसके अंदर मूँगफली होती है अच्छा लगता है। और ये अनार खट्टा दाना, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, काइंड ऑफ मुखवास जैसा था। और साथ ही साथ मैंने उमर के लिए ये भी उठाया, इसके अंदर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और कैंडीज़ और एक वेफ़र था, और ये भी ₹5 का था। साथ में ये ब्रशेज़, ये दोनों भी ₹5 के आए। मैंने एक ही पैकेट खरीदा क्योंकि उमर और लीज़ा दोनों का काम हो जाता है। इसके अंदर हार्ड वाली कैंडी थी, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और बच्चों के टाइम पास के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। इसके अंदर नीचे से हाथ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसका एक और पैकेट खरीदा क्योंकि अलीज़ा के लिए भी। और साथ ही साथ मैंने मार्शमेलोज़ खरीदे, पर पीस ₹2 वाला मार्शमेलो है ये। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी वगैरह का फ्लेवर आ रहा था, और मार्शमेलोज़ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन मार्शमेलोज़ खरीदते समय मैं हमेशा हलाल वाला ही खरीदती हूँ, और एक्चुअली चाचा भी इधर दुकान में लेके आते हैं ना, वो भी हलाल ही होता है अक्सर। इसके पीछे लिखा हुआ रहता है कि हलाल है मार्शमेलो, तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। तो ये वाला क्लाउन वाला मार्शमेलो जो ऐसे लग रहा है कि क्लाउन के 2 पैर है, और ये वाला भी आई थिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था अगेन। इसके अलावा खटपटी का अगेन ये वाला आमिरा, अनारदाना ज़्यादा बेटर है इस आमिरा के मुकाबले में। और अगेन मैंने ये क्रीम रोल्स भी खरीदे थे, क्योंकि ये मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। इनके अंदर क्रीम भरा हुआ रहता है, ₹5 के अंदर इसका 1 पीस आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई नो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्टफ़ है, लेकिन कभी-कभार आता है तो इट्स ओके ना, वन्स इन अ व्हाइल चल जाता है। इसके अलावा साथ में मैंने पोटैटोज़ भी खरीदे, दूध, और मैंने मूँगफली नहीं, क्या कहते हैं इसको, मूँग दाल वो, और साथ में मैं थोड़ी बहुत चिक्की वग़ैरह भी लेके आई थी। साथ में मैंने पाव भी लेके आई थी क्योंकि मुझे कुछ बनाना था इसलिए। और यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चिक्कियाँ हैं शेंगदाने वाली, और इसके अलावा थोड़ी बहुत जेलीज़। तो ये रहा, मैंने आज चाचा की दुकान से ये सब कुछ खरीदा। और सुबह जब मैं उमर को अरबी में छोड़ने के लिए गई थी ना, तब मौसम क्या हो रखा था माशाल्लाह, हालाँकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। मैंने उमर को स्वेटर भी पहना दिया था, सॉक्स भी पहना दिए थे, और सर पे टोपी तो ऑफ कोर्स होती ही है। उसके बावजूद उसको काफ़ी ठंड भी लग रही थी। मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और मैंने भी बस अपना दुपट्टा अच्छे से ओढ़ रखा था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना। और ऐसा मौसम ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें धुंध वग़ैरह छाई हुई रहती है, और क्या कहूँ मैं, क्या माशाअल्लाह से दिख रही थी हमारी खाड़ी आज। और इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड ज़रा जल्दी आ गई है, लेकिन मेरी बहन ने कहा ठंड जल्दी नहीं आई है, तेरे को पता नहीं है ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि ठंड नॉर्मली इस टाइम तक आ जाती है। वैसे कुछ सालों से आई थिंक अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। लेकिन इस साल ठंडी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, ये जो खाड़ी है ना, इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ देखने के लिए मिल जाएँगी आपको, जैसे तांबूस के बच्चे, इसके अलावा फिरकट, और और भी बहुत सारी मछलियाँ। मैं उतनी ज़्यादा मछलियों में नहीं हूँ, मेरी बहन एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़िशिंग करती है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज है इन सब के बारे में। उसी ने बताया था कि इस साल खाड़ी के अंदर केकड़े भी बहुत सारे आए हैं, और एक आपको फ़न फैक्ट बताऊँ, इस खाड़ी के अंदर है ना मगरमच्छ भी है। तो अगर इस खाड़ी के अंदर किसी को उतरना है ना, तो ज़रा सोच समझ के उतरना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कि मगरमच्छ सामने से उनका क्या हाल कर सकता है। तो वेल एनीवेज़, घर पर मैं वापस आई, और मेरे अक्सर है ना इस तरीके की सिचुएशन से मेरा बहुत बारी पाला पड़ता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की, और ये होता है, व्हिच इज़ फाइन आई गेस, लेकिन मैं अक्सर रोकते रहती हूँ, तो क्या कहूँ, अभी छोड़ो। तो आज मेरी कुछ पार्सल्स भी मुझे रिसीव हुई, और ये जो पार्सल्स हैं ना, इसके अंदर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बॉक्सेस मँगाए थे। तो सबसे पहले ये वाला डब्बा है, ये ज्वेलरी बॉक्स है, जो दिखने में बड़ा ही प्यारा लगा मुझे। ये वुडन है बाय द वे, तो ये ड्यूरेबल भी बहुत अच्छा है ये। तो अगेन मैंने मीशो से खरीदा है, और इसके अलावा मैंने एक और ज्वेलरी बॉक्स खरीदा मेरी ज्वेलरी रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास में वो था नहीं। तो मैंने अगेन मीशो से ही ये वाला ज्वेलरी बॉक्स मँगाया, पिंक कलर का है ये। मुझे लगता है मुझे ये कोई ₹200 का मिला, बहुत अच्छा बॉक्स है। इसके अलावा मैंने ये गौशा भी मँगाया था, एक्चुअली इसको मैंने मेरी मम्मा के लिए मँगाया था, क्योंकि मम्मा को पैरों से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं, और गौशा के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था, इस वजह से मैंने गौशा मँगाया था। तो अभी इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर असर आएगा। और रही बात मेरे बैग की, तो ये रहा मेरा स्टोरेज बॉक्स, पिंक कलर का है, बेबी पिंक में, और इस तरीके से ओपन होता है, और इसके अंदर है ना इस तरीके से ये बने हुए हैं, जिसके अंदर सारी ज्वेलरी स्टोर कर सकते हैं आराम से। और फिर इसके अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी भी स्टोर कर दी, जो कुछ भी है मेरे पास।
ये वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर यहाँ से पीछे नेकलेसेस जो है या फिर चेन है उनको स्टोर कर सकते हैं, सामने इयररिंग्स रख सकते हैं और यहाँ पर जो कंपार्टमेंट दिए हुए हैं इसके अंदर रिंग्स, ब्रेसलेट्स और जो कुछ भी स्टफ़ है वो सब रख सकते हैं। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अमेज़िंग है। चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सर्दी आई है तो मूँगफलियाँ खाते रहिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।